अगर आपने एमपीएसआई मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आप सभी को पता होगा कि मेंस के लिए मैं यहाँ पर हर चीज़ आपको अवेलेबल या फिर फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें कि सिलेबस से के सब टॉपिक से लेके सोर्स से लेके यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी यहाँ पर मैं आप सभी को फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ, पूरा कागज़ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम एमपीएसआई मेंस के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को डिकोड करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या है। क्या सिलेबस तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में बहुत कम टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं एमपीईएसबी के द्वारा। तो यहाँ पर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से सब टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो सिलेबस के साथ मैं वहाँ पर सब टॉपिक भी कंप्लीट कराऊँगा, प्लस सोर्स क्या है, कहाँ से पढ़ना चाहिए आपको, यह भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, प्लस टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि टेस्ट सीरीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी। तो चलिए बिना कोई देरी किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको सिर्फ़ इतना दिया हुआ है किसमें, जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है उसमें केवल इतने टॉपिक दिए हुए हैं। पहला संरक्षण दिया हुआ है, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, तीसरे में पर्यावरण प्रभाव आकलन दिया हुआ है, चौथा अगर देखें, चौथा और पाँचवा तो ये एनर्जी या फिर ऊर्जा के साधन से यहाँ पर 2 टॉपिक दिए हुए हैं और आखिरी करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है। तो इसमें अगर मैं कोर एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर केवल 5 टॉपिक यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। तो क्या इतना ही पढ़ना है? नहीं। इसके बाद हमको इसके अंतर्गत जब भी आप संरक्षण पढ़ेंगे तो संरक्षण में आपको जितने भी एक्ट हैं, एक्ट कौन-कौन से जैसे कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1976 सॉरी 1972 का, फिर उसके बाद हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, फिर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है या फिर जो जनजातीय अधिकार अधिनियम है, ऐसे करके जितने भी एक्ट हैं आपके वो आपको इसमें कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद आपको क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल संरक्षण लिखकर इन्होंने छोड़ दिया है, मतलब इसके बाद आपको ही समझना है कि संरक्षण में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो जब भी हम संरक्षण पढ़ते हैं तो 2 चीज़ें पढ़ते हैं, स्वस्थानी और बाह्य स्थानी संरक्षण। ये आप पढ़ा होगा जब भी आपने कोई भी बुक एनवायरनमेंट की कंप्लीट की होगी, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे जब तो उसमें आगे आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जिसमें कि आपके नेशनल पार्क आ जाएँगे, टाइगर रिज़र्व आ जाएँगे, बायोस्फीयर रिज़र्व आ जाएँगे, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती हैं वो आ जाएँगी, मतलब अभयारण्य आ जाएँगे, बाघ आरक्षण जो बाघ क्षेत्र हैं वो आ जाएँगे, बाघ रिज़र्व जो हैं वो, टाइगर रिज़र्व, रामसर साइट आ जाएँगी जितनी भी अभी करंट में चल रही हैं वो आज आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर पर्यावरण प्रदूषण की बात करें अगर आप, तो पर्यावरण प्रदूषण में जितने भी प्रदूषक होते हैं, जितने भी, यहाँ पर मैंने एक्सेट्रा लिखा है, मतलब जो भी आप पढ़ सकते हो वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। एयर से लेके, वाटर से लेके, नॉइज़ पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, फिर जो डंपिंग की प्रॉब्लम होती है, कचरा डंपिंग की वो आ जाएगा आपका। फिर साथ में रसायनों से होने वाला प्रदूषण जो होता है, जैसे कि लेड, मरकरी वगैरह से जो रोग होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। रोग मतलब यहाँ पर मैं सब चीज़ लिख नहीं सकता था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण अगर उन्होंने लिखा है, तो उससे जो भी इम्पैक्ट, जो भी नुकसान होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर जितने भी एक्सेट्रा में आप जोड़ सकते हैं, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन और नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के साधन, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, मतलब एनर्जी सोर्स जो भी आप पढ़ सकते हो, कोयला से लेके जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है या फिर आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अलावा जितने भी नए नवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं, वो आपको पढ़ने हैं। आपको सिलिकॉन जो चिप्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है या फिर एनर्जी के फ्यूल सेल जो भी ईवी में यूज़ होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो यूज़ होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो ये हो गया हमारा कि हमको पढ़ना क्या-क्या है। फिर यहाँ पर आपने एक शब्द पढ़ा होगा, पर्यावरण प्रभाव आकलन। इसमें मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा टॉपिक है, ये आपके एनवायरनमेंट का ईआईए में 9 से 10 स्टेप होते हैं। अब ये होता क्या है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक कंपनी लगानी है किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, तो आपको बहुत सारी क्लीयरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको स्क्रीनिंग होगा, स्कूपिंग होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो आपका डीसी है या फिर जो कलेक्टर है आपके उस क्षेत्र का, वो आपको क्लीयरेंस देगा कि हाँ, अब आप इसमें क्या कंपनी लगा सकते हो। तो ये होता है एनवायरनमेंट असेसमेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ईआईए पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके नोट्स जो हैं, देखिए जो भी चीज़ें आपकी बुक्स में मिल जाए वो तो अच्छा है, लेकिन जो भी टॉपिक आपकी इन बुक्स में नहीं है, उसकी चिंता आप मुझ पे छोड़ देंगे। वो आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको हर चीज़ दे रहा हूँ और आगे भी जो चीज़ भी आप पूछेंगे, जो चीज़ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई देरी किए अब हम देखेंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से ये चीज़ें। तो सबसे पहला सोर्स है लूसेंट। देखिए लूसेंट में आपको क्या-क्या चीज़ें मिल जाएँगी। लूसेंट में आपको एक्ट देख लेना है मिलेंगे कि नहीं, अगर नहीं मिलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड क्लासेस के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से करा दूँगा। नेशनल पार्क आपको मिल जाएँगी लूसेंट में, टाइगर रिज़र्व, बायोस्फीयर रिज़र्व, जितनी भी चीज़ें हैं ये वाली, ये आपको मिल जाएँगी। परंपरागत और गैर परंपरागत
प्लस नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के साधन ये भी लूसेंट में आपको मिल जाएँगे, अगर आप लूसेंट से पढ़ते हैं। अगर आपने एनवायरनमेंट के लिए कोई भी बुक पहले से फॉलो की है, तो उसको ही कंटिन्यू रखना है आपको। सारी चीज़ें आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं। फिर देखिए, प्रदूषण भी पूरा का पूरा लूसेंट में अवेलेबल है और मुझे पता है कि अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने लूसेंट प्रेफ़र की होगी। प्रीलिम्स के टाइम पे भी आप कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। तो लूसेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर पॉल्यूशन हो गया आपका, फिर सोर्स हो गया, सोर्स भी आपको मिल जाएँगे। ये 2-3 टॉपिक आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएँगे। बचेगा आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ईआई के लिए पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पर। आपको बस जॉइन करना है कोरा कागज़ यूपीएससी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको जाके आपको जो टेलीग्राम है उसको क्या कर लेना है, जॉइन कर लेना है। इसके अलावा क्लासेस भी आपको मिल जाएँगी कहाँ पर, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर कुछ क्लासेस भी अपलोड कर दूँगा। सब्जेक्ट वाइज़ करंट अफेयर मंथली मैं कोशिश करूँगा कि आपको ग्रुप पर ही अवेल करा दूँ। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ की बात अगर मैं करूँ, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत ही जल्द, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आपको पता होगा कि मैंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट आपके लिए जारी कर दिया है और वीकली मतलब 7 फरवरी को आपको 4 और टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी टारगेट बता दी है किस-किस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है 1 हफ्ते में। और अगर वो कर लेंगे आप, तो मैं आपको 4 ऐसे टेस्ट दूँगा जिसमें कि पीवाईक्यूज़ भी होंगे, यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, इन सभी जो एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू के साथ यहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज़ आप सभी को वीकली प्रोवाइड करा रहा हूँ। और मैंने एक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा भी दिया है, तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब मैं आपको बहुत सारी काम की चीज़ें देने वाला हूँ। प्लस आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं अगर आप आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बस आपको जुड़े रहना मेरे साथ, मैं आपको हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज़ एकदम फ्री है, बिल्कुल भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है। टॉपिक वाइज़ प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे। आखिरी में 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट भी मैं आपको एमपीएससी मेंस के लिए कराने वाला हूँ। चलते हैं आगे, तो यहाँ पर होता है हमारा वीडियो कंप्लीट। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए, वहाँ पर भी डिस्कशन ग्रुप भी मैंने बना रखा है, प्लस स्टडी ग्रुप भी बना रखा है। तो आपको बस कमेंट करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको और भी चीज़ें ऐसे ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और टाइम कम है, लगे रहिए तैयारी में ताकि आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।